इंजीनियर्स वी आर अगेन फेस टू फेस इन द लेक्चर नंबर 8 ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम लोग पढ़ रहे थे डायगोनल स्केल। हमने पहले एक क्वेश्चन किया था थोड़ा एक जिसमें हमको कुछ आर्बिटरी टाइप की पहले से ही डिवीजन्स दे रखे थे। हम लोग आज फिर एक और यूनिक क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे लेक्चर नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा हैं, बिल्कुल ये लेक्चर ज़्यादा नहीं है एक यूनिट के लिए। और ये लेक्चर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कुछ मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स के हैं। मतलब आप लोगों को 15 मिनट्स का टाइम देना और उस क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इंजीनियरिंग ड्राइंग का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर कर सकते हैं अपने RGPV एग्जामिनेशंस के लिए। और हम इन लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं बहुत यूनिक क्वेश्चन, जिनको अगर आप सारे क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से करते हैं और समझते हैं तो आप हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। हम फिर से करने वाले हैं एक और यूनिक क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। A room of 1728 meter cube volume is shown by a cube of 4 centimeter side. Find the RF and construct the scale to measure up to 50 meters. Okay. Indicate a distance of 37.5 meter on this scale. ठीक है, कुछ अजीब सा दे रखा है हमको इस क्वेश्चन में। वैसे RF ढूंढने के लिए बोला गया एज ऑलवेज, बिल्कुल हम सारे क्वेश्चंस में करते हैं। RF इज व्हाट? ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। कुछ हम लोग उसमें अजीब दे रखा है। इसमें एक्चुअल लेंथ 1728 मीटर क्यूब दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है हम लोगों को। वैसे हम लोगों को क्या देना चाहिए था? हम लोग हर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हम लोगों को एक लीनियर यूनिट दे रखी है, लेकिन इसमें तो वॉल्यूम दे रखा है। और वॉल्यूम को उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 सेंटीमीटर की साइड। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हम लोग को अगर वॉल्यूम दे रखा है, एरिया दे रखा है, या फिर मल्टीपल पावर्स की यूनिट दे रखी हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग को दे रखा है 1728 मीटर क्यूब। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें 1728 मीटर क्यूब इज़ व्हाट? ये 12 कम क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि कन्वर्टिंग द 1728 मीटर क्यूब इनटू मीटर्स, और बस इसके ऊपर हम एक रूट लगाएंगे, सॉरी क्यूब रूट, और ये बन जाएगा 12 मीटर्स। सिंपल। अगर हम लोग को ये मीटर क्यूब ना देकर मीटर स्क्वायर दे रखा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्टिंग इनटू स्क्वायर इनटू सिंपल मीटर्स, और बिल्कुल यार हम लोग को मीटर मिल जाता, कुछ भी दे रखा होता। ठीक है, तो हम लोग को ड्राइंग लेंथ मालूम एक्चुअल लेंथ मालूम चल गई है विथ 12 मीटर। ड्राइंग लेंथ इज व्हाट? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर अपॉन 12 meters, which is equal to 4 upon 12 into 100. No problem. This is 1:300. Second thing, units to be shown. तो हम लोग क्या यूनिट्स को शो करने वाले हैं इस क्वेश्चन में? हम लोग इसमें शो करने वाले हैं डेसीमीटर्स एंड मीटर, और हम लोग को इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोला गया है? 37.5 मीटर्स। थर्ड हम लोगों को क्या लिखना है? ML, विच इज मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ इज व्हाट? आप लोग क्वेश्चन में देखिए 50 मीटर। ठीक है, और हम लोगों को निकालना है फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, LOS, which is RF into ML, which is 1/300 into 50 into obviously 100, 50/3 सेंटीमीटर्स, जिसको अगर हम लोग फाइनली कैलकुलेट करें तो ये हमको कुछ मिलेगा 16.66 सेंटीमीटर्स। बाकी इस क्वेश्चन को फर्दर समझने के लिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं ड्राफ्टर की हेल्प से, ड्राइंग या फिर हमारी ED शीट के ऊपर। इंजीनियर्स हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर देख लिया है कि हमारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। नाउ हम इसको देखते हैं कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आप लोग अपने ड्राफ्टर को टाइट कर लीजिए और मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए रेडी हो जाइए। हम लोग को मालूम है कि हमारा डिस्टेंस LOS 16.66 मीटर यहाँ पर आया है। ठीक है, अब हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी आर्बिटरी डिस्टेंस आ सकता है। हम लोग ईजिली डिवीजन्स क्रिएट कर सकते हैं उसके, चाहे कितने भी करने हो। अब हम एक नोन मेथड की हेल्प से, जो कि है एक्यूट एंगल मेथड।
ठीक है, अब हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ सोचेंगे कि हम लोग विड्थ कितनी रखें स्केल की। तो आप लोग जो हमारा मेजरिंग डिस्टेंस है, हम लोग को यहाँ पर मेजर करना है 37.6 मीटर्स। इसकी हेल्प से आप बिल्कुल ईजिली आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी यूनिट्स क्या रहेंगी। ठीक है, 30, यहाँ पर हम लोग वर्ड ये किस चीज़ से बना हुआ है, दिस इज 30 मीटर्स प्लस 7 डेसीमीटर्स एंड दिस इज प्लस 6 सेंटीमीटर्स। तो मतलब कि हमारी स्केल में यहाँ पर 3 यूनिट्स आएंगी, मीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर। तो फिर हमको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर 1 मीटर आएगा पहले, देन उसके बाद डेसीमीटर्स, देन उसके बाद सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और उस 1 डेसीमीटर्स में 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे इसका मतलब जो सेंटीमीटर के डिवीजन विड्थ में क्रिएट करेंगे तो 10 डिवीजन्स आएंगे। तो हम लोग 0.5 के 10 डिवीजन्स ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर जनरल मैथ है, जनरल अप्रोच आप लोग लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है। हम लोगों को ड्रॉ करने से पहले थोड़ा जनरल बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया यूनिट्स कन्वर्जन का होना चाहिए, ताकि हमें ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड डिवीजन, दिस इज़ थर्ड डिवीजन, दिस इज़ फोर्थ, फिफ्थ डिवीजन, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ इज ऑलरेडी हियर। सो हम लोग साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स भी क्रिएट कर देते हैं। स्केल को एकदम पैरेलल मूव करना है एंड मेक श्योर कि हमारी कॉपी यहाँ पर या फिर जो ड्राइंग शीट हो वो रोटेट नहीं होनी चाहिए। सो इंजीनियर्स, हमने हमारी स्केल का बेस यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर डिवीजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो हमारी मैक्स लेंथ जैसे कि 50 मीटर्स है, तो अगर हम 5 डिवीजन्स करें तो एक डिवीजन हमारा 10 मीटर्स को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकता है, और बिल्कुल करेगा ही। हमारे पास बहुत शानदार मेथड है 5 डिवीजन क्रिएट करने के लिए। दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। कंस्ट्रक्शन हमें जितना हो सके उतना लाइट ही रखना है। ड्राफ्टर को सेट किया, फर्स्ट डिवीजन, देन सेकंड को ज्वाइन किया, देन थर्ड को ज्वाइन किया, देन फोर्थ, देन क्विकली फिफ्थ। ठीक है, अगेन ड्राफ्टर को पैरेलल सेट करके इन डिवीजन्स को स्केल के अंदर भी क्रिएट करना है, मेन स्केल पर। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ
and fifth already here. ठीक है, नाउ अब हम लोगों को 10 डिवीजन्स फॉर डेसीमीटर और क्रिएट करने हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम वेरी इजीली 10 डिवीजन्स और क्रिएट कर सकते हैं लाइट पेंसिल की हेल्प से। दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकेंड डिवीजन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ डिवीजन, एट्थ डिवीजन, नाइन डिवीजन and hooray, 10th division. Again locking the drafter in position. 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस इज़ 10। ठीक है, अगेन मार्किंग्स को क्रिएट करेंगे, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमारे ड्राफ्टर को फर्स्ट डिवीजन के साथ मैच करके टाइट द ड्राफ्टर एंड विथ अ हैवी हैंड इंटरनल डिवीजन्स क्रिएट करेंगे। सो ओके, हमारा स्केल का इसमें बेस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग मार्किंग यहाँ पर लिखें। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्पेस क्रिएट करेंगे मार्किंग्स को लिखने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर सोचने में आ रही होगी कि यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन भी तो रेज हो रहा है, तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन अगर रेज होता है, हमारा मेन स्केल का कोई भी पार्ट बस इरेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिस इज़ 0, दिस इज़ 10 किलोमीटर, दिस इज़ 20 किलोमीटर, सॉरी मीटर्स, 30 मीटर, दिस इज़ 40 मीटर्स एंड दिस इज़ 50 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ 2 डेसीमीटर, दिस इज़ 4 डेसीमीटर, दिस इज़ 6 डेसीमीटर्स एंड दिस इज़ 8 डेसीमीटर। Let's talk for centimeter. This is 2 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter and this is 8 centimeter. So now our distance, हमारा distance क्या है 37.6 meters. तो 30 meters, this is 7 decimeter. Where is 7 decimeter? ये रहा, and 0.6 means where is 6 centimeters? So this is 7th and this is 6th. यहाँ पर मैच कर रहे हैं ये। Darken it and now with the help of drafter यहाँ पर light stroke and then dark almost for 1 centimeter। इन दोनों spaces को quickly join करते हैं। Arrowheads long and dark, this is what 37.6 meters। final touch up, detailings of the scale। ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। बॉक्स के बीच का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ही 1 सेंटीमीटर का गैप, बीच में RF, यहाँ पर लास्ट स्पेसिफिकेशंस 0.5 का डिस्टेंस। ओके, सो इसको हम रब कर दें थोड़ा। नाउ व्हाट दिस मेजर्स? मीटर्स।
METER. This is meter. RF is what? 1:300. RF is unitless. And what is this? Decimeter. This is what? Centimeter. And now our scale is complete. Hooray! So thank you guys for watching the video. अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं. Thank you.